हल्का प्रखंड में आंगनबाड़ी का हाल है बदहाल। कड़ाके ठंड और ठिठुरता हुआ बच्चे जब आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं पठन पाठन करने के लिए, तो वहाँ पर ना सेविका मिलते हैं ना सहायिका मिलते हैं, और कहीं सहायिका मिलते हैं तो वहाँ सेविका नज़र नहीं आते हैं। चलिए, जब पूछे जाने पर बता रहे हैं कि सेविका पल्स पोलियो में गए हुए हैं, तो फिर सहायिका कहाँ गए हैं? तो कहीं सहायिका मिले हैं तो वहाँ का आप दृश्य देखकर आपको लगेगा कि किस तरह से वहाँ पर नौनिहाल इस ठंड में किस तरह वह प्लास्टिक के पल्ली पर बैठे हुए हैं और बगल में चापाकल है। और जो सरकार के द्वारा बच्चों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए आरओ दिया गया है, आरओ जो है सिर्फ एक प्रदर्शनी बनकर केंद्र में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे, जो केंद्र है जहाँ सेविका भी नहीं है, ना सहायिका है, ना वहाँ पे बच्चे हैं, किस तरह वहाँ पर देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्र खाली पड़ा हुआ है। और तीसरी तरफ आपको लेके चलेंगे जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, बच्चे हैं, लेकिन सेविका के बारे में बताया जा रहा है पल्स पोलियो में गए हैं, सहायिका नहीं है, किसी बच्ची के माध्यम से वहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। और वहाँ की विधि व्यवस्था देखकर आपको लगेगा कि कैसे नौनिहाल बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे उनका जो कहते हैं सरकार उनके लिए कई पोषाहार देते हैं, और जो मानसिक उनका शरीर जो है कि आगे बढ़ सके और बच्चा तेज बन सके। लेकिन तेज कहाँ से बन पाएगा साहब? यहाँ तो कहा जाता है कि सेविका नहीं रहते हैं तो सहायिका रहते हैं, सहायिका नहीं रहती सेविका रहते हैं, और सेविका साहब रहते हैं तो सहायिका नहीं रहते हैं। ये हालात हल्का प्रखंड का है। अब कहेंगे ये केंद्र कौन कौन सा है? अब आपको ले चलेंगे केंद्र संख्या 63 और 67 और 148, तीनों केंद्र संख्या जब वहाँ पर गए तो वहाँ की स्थिति देखकर ऐसा लगा कि अगर वहाँ पर देखने के बाद जब बाल विकास यहाँ पे हम आए, अकाउंटेंट से बात किए कि सर ये इस तरह का हालात है, बोले हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो जाने मैडम। अब जानना चाहते हैं पदाधिकारी साहब, इसका जिम्मेदार कौन है? पदाधिकारी साहब है या नौनिहाल है या सेविका मैडम है या एलएस है? जब सुपरवाइजर रोज़ आंगनबाड़ी केंद्र को जांच करते हैं, पदाधिकारी साहब भी कभी कभी जांच में जाते हैं, तो जांच में क्या देखते हैं? जहां सहायिका नहीं है तो सहायिका को बहाल किया जाए। कई सारे यहाँ नौकरी के लिए यहाँ पे मारामारी हो रही है। और जो केंद्र की स्थिति बनी हुई है, क्या इस तरह से सुपरवाइजर के बच्चे जहाँ पे गंदे हैं, जहाँ पर पानी बह रहा है, क्या इस ठिठुरते ठंड में उनका बच्चा पठन पाठन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे? क्या किसी पदाधिकारी साहब के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे साहब। ये गरीबों का बच्चा है, इसलिए गरीबों की तरह व्यवहार किया जाता है। जिला पदाधिकारी साहब से मेरा अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि सर, एक तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बच्चे देखें नौनिहाल किस तरह से जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, और आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों का सही से देख रेख नहीं हो पाता है, पठन पाठन नहीं हो पाता है, सही से पोषाहार नहीं मिल पाता है। आप इस तस्वीर में देखकर पदाधिकारी साहब संज्ञान जरूर लेंगे कि इतनी ठिठुरती ठंड में किस तरह से नीचे में बच्चे बैठे हुए हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? सरकार तो बच्चों के लिए कई सारे चीज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कागज़ खाना पूर्ति होकर ख़त्म हो जाता है। एक बार ज़रूर आंगनबाड़ी केंद्र और जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी साहब हैं, कम से कम उससे भी संज्ञान लिया जाए कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का स्थिति ऐसा क्यों है। ये तो हम अभी 3 केंद्र का दिखा रहे हैं और आपको आगे भी दिखाएंगे कि केंद्र की स्थिति कितनी जर्जरता बनी हुई है। सेविकाएं किस तरह से खाना, जहाँ बच्चे पठन पाठन करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर खाना बनाया जाता है, वहाँ पे चूल्हा जलता है और पानी भी, गंदगी भी वहीं पर देखने को मिलता है। आपको उस तस्वीर को भी आगे दिखाएंगे। आप इस खबर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं ज़रूर बताएंगे। क्या बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी साहब हैं वो चुप क्यों बैठे हैं? एलएस साहब जब मैडम जो है रोज़ जांच करने के लिए जाती हैं, क्या जांच करके आते हैं? और अकाउंटेंट साहब को क्या है, उनको तो कागज़ भर के दे दिया जाता है, और क्या बच्चों को मिला नहीं मिला वो पूछने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि वहीं से सभी को पैसा, जहां जो चीज़ मिलना है वहां से ही पास हो जाता है। आप हमारे खबर के लिए बने रहें, आगे देखें। जय हिंद।
कैसे बच्चा का पढ़ेगा? सभी खाना आप ही बनाइएगा? सैका कहाँ गई? उसका काम थोड़ा इसलिए वो खाना सविका मैडम नहीं आई हैं अभी? नहीं। आप तो हमको जा रहे हैं। बच्चा बोला